पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये मतलब है कि हमारे संविधान जो निर्माता थे, फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने पूरे के पूरे संविधान में एक ऐसा पार्ट बनाया और ये कहा कि आने वाली सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, म्युनिसिपल गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी ऐसा सरकारी आदमी अगर कोई भी फैसला लेता है तो उनको किन विचारों का पालन करना चाहिए, वो विचार जहां पर दिए गए उसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 37 से लेकर के आर्टिकल 51 में इसका जिक्र है। अब इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 44, जो ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि पूरे के पूरे भारत में जो नागरिक है उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड देने की वकालत जो है आने वाली सरकारें करेगी। और यहाँ पर वर्ड शैल का यूज है। शैल का मतलब हो गया ज्यादा ऑब्लिगेशन जो सरकारों के प्रति है, आज्ञाकारी। और इसी वजह से हमेशा ये कभी ना कभी डिबेट में रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो है कोर मुद्दा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर हमारे फाउंडिंग फादर्स चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना, तो उन्होंने इसमें डाला क्यों नहीं? तो उस समय कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। अगर हम संविधान सभा के डिबेट की बात करें तो वहां पर इसके सबसे बड़े जो एडवोकेट थे, जो सबसे बड़े वकालत थे, वो B.R. अम्बेडकर कर रहे थे और के मुंशी। इन्होंने बहुत फोर्सफुली कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में आना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो विरोधी लोग थे उसमें ज्यादातर वैसे लोग थे जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से थे। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी से मोहम्मद इस्माइल चुने गए थे, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो भारत में जब बना तो उसके फाउंडर थे वो। उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। नसरुद्दीन अहमद ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। उसके बाद हुसैन इमाम ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। होकर बहादुर ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। और ये सभी के सभी मुस्लिम मेंबर्स चाहते थे कि एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं हो, नंबर 2 ये चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, यानी मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को चुने और मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन चुने। तो मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन रिजेक्ट हो गया, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रिजेक्ट हो गया, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इनका मुद्दा था वो सक्सेस हो गया। क्योंकि उस समय जो फाउंडिंग फादर्स, उनको लगा कि समाज में अभी वो कंसेंसस नहीं आ पाया है कि जिसके बेसिस से हम इस बात को करें। और उस समय के बाद से एक एक करके हर बार ये मुद्दा कभी ना कभी गर्म रहा है। अब ये मुद्दा क्यों जरूरी है, इस पे भी थोड़ी सी हम बात कर लें। तो 1985 से पहले एक महिला थी शाहबानो। शाहबानो 62 साल की महिला थी। 62 साल की महिला के तीन लड़के और 2 लड़कियां थी। उसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया और वो महिला पहुंची कोर्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत, जो कहता है कि महिला, बच्चे और वृद्ध, इनको मेंटेनेंस के लिए पैसा जो है देना है, जो हेड ऑफ द फैमिली है। तो वो पहुंची कोर्ट। उसने कहा कि कोर्ट को भाई मुझे जो मेंटेनेंस दिया जाए, मैं 62 साल की महिला हूं, मेरे 5 बच्चे हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तुमको हस्बैंड मेंटेनेंस देगा। पर हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये अपील किया कि मेरा जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो ये कहता है कि मैं कॉम्पनसेशन दूंगा, लेकिन सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए दूंगा। इद्दत पीरियड का मतलब है 90 दिन। 90 दिन के बाद मैं इसको कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी प्रिवेल करेगा और आपको जो है कॉम्पनसेशन मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब इसके खिलाफ पूरे के पूरे देश में बगावत हो गई। बगावत करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे और राजीव गांधी की सरकार जो है मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स इनका खिसक ना जाए, इस कारण से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है पलट दिया। उस समय के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में हमेशा इस बात को उठाया है कि भारत के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आना चाहिए। और इसी को देखते हुए, संविधान निर्माताओं के भावना का आदर करते हुए, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में सक्सेसफुली आज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज से इंप्लीमेंट किया है। और मोदी जी ने, जैसा कि पार्लियामेंट में भी कहा था, लाल किले पे भी उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की अखंडता के लिए बहुत जरूरी है और आने वाले समय में देश की यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करें।